नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं आपकी लव रीडिंग करने वाली हूँ फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। पहली रीडिंग जो कि करियर और मनी को लेकर थी फॉर द मंथ ऑफ जैन वो हो चुकी है। ये सिर्फ और सिर्फ लव को लेकर होगी, रिलेशनशिप्स को लेकर होगी, मैरिज को लेकर होगी। जिन लोगों की रिलेशनशिप्स हैं, जो लोग सिंगल हैं, जो लोग नो कांटेक्ट हैं, उनकी मिली जुली एनर्जी देखी जाएगी कि एग्जैक्टली उनके लिए गाइडेंस क्या है, मैसेजेस क्या हैं, उनका रिलेशनशिप रहने वाला है नहीं रहने वाला है। एग्जैक्टली जैन मंथ में प्यार, मोहब्बत, रिलेशनशिप से रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। जनरल मैसेजेस भी हम देखेंगे और एंड में हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से कौन सा नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा एंजल नंबर, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं एंजल्स आपके लिए रिलेशनशिप्स के लिए या अदरवाइज, बट सिर्फ और सिर्फ जैन 2026 के लिए। आप अपनी तरफ से नए साल की शुरुआत है तो क्लेम करिए ये रीडिंग कमेंट करके दैट आई क्लेम द एनर्जीज, आई क्लेम द पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, क्लेम करेंगे, उतनी ही कनेक्शन आप बिठा पाओगे इस रीडिंग के साथ, डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ। ठीक है, जैन 2026 की लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। टॉरस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस के पार्टनर लव, रिलेशनशिप, मैरिज को लेकर टॉरस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या वाइब्स हैं, क्या मैसेजेस हैं टुवर्ड्स टॉरस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस के पार्टनर की तरफ से टुवर्ड्स टॉरस। ओके टॉरस, देखिए आपके पार्टनर सबसे पहले तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। ठीक है, चाहे आगे जाके आने वाले हैं जैन 2026 में आपकी लाइफ में कोई, या ऑलरेडी है, बट जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस सन साइन या मून साइन हो सकता है। अब बात करते हैं आपकी फीलिंग्स को लेकर। आप इस रिलेशनशिप में काफी खुश हैं। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे खुशी बहुत है, बिकॉज आपको आपका पूरा वर्ल्ड मिल चुका है इस इंसान में। आपको जिस टाइप का इंसान चाहिए था, आपको लगता है ये रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल है, यहाँ पे आपको बहुत फुलफिलमेंट मिल रही है, बिकॉज मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है। मे बी आप में से कई लोग, नॉट एवरीवन, बट आप में से कई लोग एंगेजमेंट या शादी या बेबी उस तरफ आगे जा रहे हो या जाना चाहते हो, या उस बारे में प्लानिंग चल रही हो या सोच रहे हो। तो मुझे सेलिब्रेशन, बहुत ही एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप दिख रहा है जहां पे आप भी इनको फ्रीडम देते हो टू डू वट एवर दे वॉन्ट, और वो भी हो सकता है आपको देते हो फ्रीडम, देते ही हैं, बट आपकी तरफ से खुशी बहुत है कि हाँ, मुझे जिस टाइप का रिलेशनशिप चाहिए था, जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत करी या मैं इतना टाइम मैंने वेट करा, क्योंकि आपको ये एक रिलेशनशिप रिवॉर्ड की तरह लगता है कि हाँ, मैं ये डिजर्व करता हूं और मुझे ये चीज नहीं मिली कभी और मुझे इस बार ये चीज मिल गई। सो वो आपकी मेहनत और आपने जितने भी बुरे रिलेशनशिप से आप गो थ्रू करे हो, उसका रिवॉर्ड आपको इस इंसान के रूप में मिला है। आपका ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप आप जो है वो पब्लिक लाना चाहते हो, पब्लिक करना चाहते हो, लाइक यू वांट टू टेल योर पेरेंट्स, और मे बी यू गाइज आर ऑलरेडी मैरिड बट ट्राइंग टू प्लान अ फैमिली, बेबी, ऐसा कुछ प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी आप थोड़ा एक लाइक बताना चाहते हो, थोड़ा एक वोकल होना चाहते हो उस बारे में। तो आसपास के लोगों को बताना, सेलिब्रेशन मुझे दिख रही है, सेलिब्रेशन का कोई मौका मुझे दिख रहा है आपकी तरफ से। यू वांट टू सेलिब्रेट एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। हाउएवर किसी चीज को लेकर ना ऑप्शंस बहुत सारे हैं, क्योंकि मे बी आपके पार्टनर जो है वो श्योर नहीं है किसी चीज को लेकर,
तो वो आपको ऑप्शंस दे रहे हैं, बट टू मेनी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड क्लैरिटी नहीं है, थोड़ा सा वो मिसिंग है कि अच्छा किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर श्योर नहीं है, आप श्योर हो कि हाँ भाई अब मुझे इससे शादी करनी है, या हाँ मुझे बेबी चाहिए, या हाँ मुझे ऐसे ऐसे ये इस तरीके से अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, बट बिकॉज योर पार्टनर इज नॉट श्योर, सो वो आपकी ओवर एनालाइजिंग और आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, नहीं पता, क्लैरिटी नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो क्लैरिटी लाइए। ओवर एनालाइजिंग या प्रोक्रेस्टिनेशन जो है वो खत्म करिए। स्विच वर्ड से भी खत्म कर सकते हैं, ऑरा क्लेंजिंग से भी खत्म कर सकते हैं, और अगर सेलिब्रेशन और ये जो अच्छी चीजें हैं वो मैनिफेस्ट करनी है तो उसके लिए भी स्विच वर्ड्स हैं, बट ऑरा क्लेंजिंग जरूरी है यहाँ पे थोड़ी। बट यू नीड टू मेक अ चॉइस। जस्ट बिकॉज आपके पार्टनर श्योर नहीं है और वो आपको भी कंफ्यूज कर रहे हैं डज नॉट मीन कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ। आप अपने उस चीज में एक डटे रहना है, वो डिटर्मिनेशन और विल पावर वो अपनी तरफ से दिखाओ। उनकी एनर्जी आपको अफेक्ट करे नहीं, आपकी पॉजिटिव एनर्जी उनको अफेक्ट करनी चाहिए और वो भी पॉजिटिव हो जाए, ऐसा होना चाहिए। अब देखिए, आपके पार्टनर का मैंने बोला था कि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं फंसा हुआ फील हो रहा है। फंसा हुआ ऐसा नहीं है कि उनको आपके साथ रिलेशनशिप में फंसा हुआ फील हो रहा है, बट उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज मुझे करनी नहीं है बट ये चीज मुझे करनी पड़ रही है, या ये नेक्स्ट स्टेज पे मुझे जाना नहीं है बट मुझे जाना पड़ रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनका एक जो दिमागी सुकून है या जो फ्रीडम है वो जा रहा है। मे बी दे आर गेटिंग कोल्ड फीट, डर रहे हैं वो शादी करने से, या मे बी आपको कोई चीज बताने से, क्योंकि उनको शायद उनकी फीलिंग में बता रही हूँ, नॉट दैट कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे ना हो सकता है इन्होंने कुछ आपको बात बताई हो और उस बात का आपने कुछ एग्जाम्पल बना के कुछ बोला हो इनको और उस बात का फायदा उठाया हो, तो इनको लगा हो कि अरे यार मैंने तो ये बहुत ही ट्रस्ट करके ये चीज बताई टॉरस को, और टॉरस उसी चीज को ही मुझे एक सॉर्ट ऑफ एक क्या बोलेंगे, उसी चीज से ही मुझ पर वार कर रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो वो उनको चीज पसंद नहीं आई है। अब यहाँ पे देखिए, इनको ये फीलिंग आ सकती है कि मुझे इस चीज से आगे बढ़ना है, वो फीलिंग आएगी, चाहे वो एक फ्लीटिंग मोमेंट के लिए ही आए, मे बी 2 सेकंड के लिए आए, बट इनको ये चीज का ना अंदर मूव ऑन नहीं करेंगे आपसे, बट फीलिंग जरूर आएगी दैट आई नीड टू मूव ऑन। नहीं भाई, ये मैं फंस रहा हूं, ये तो क्लॉस्ट्रोफोबिक हो रहा है, क्योंकि नई चीजों की शुरुआत है आपकी तरफ से भी उनकी तरफ से भी, बट उनका डर है एंड दे नीड टू पुश देयर फियर्स असाइड। उनको आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। जब तक वो लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, जब तक उनको आपसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी, जब तक उनका कोल्ड फीट नहीं हटेगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। सो न्यू स्टार्ट है, बट दे नीड टू ट्रस्ट देमसेल्फ, दे नीड टू पुट मोर ट्रस्ट इन दिस रिलेशनशिप। उनका इस रिलेशनशिप में ट्रस्ट थोड़ा कम है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो, आप चीजें अपने हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो एक लीप ऑफ फेथ उनको लेना पड़ेगा। एंड जो एक मूव ऑन करने वाली फीलिंग है ना, तो वो हो सकता है उनकी प्रायोरिटीज में चेंज आ रहा हो इस रिलेशनशिप, मैरिज, बेबी की वजह से, या उनकी लाइफ में उनको बहुत मेजर चेंजेस लाने पड़ रहे हो और उनको लग रहा हो कि यार ये क्या चल रहा है, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो वो चीजें हैं जो उनका दिमाग थोड़ा सा हौच-पौच कर देंगी, बट मैनिफेस्टेशन इस टाइम पे बहुत सॉलिड पावर है इनके पास, मैनिफेस्टेशन पावर। सो जो भी ये मांगेंगे उनको वो चीज मिलेगी, बट उसके लिए भी ना इनको थोड़ा पॉजिटिव होना जरूरी है। इफ दे जस्ट कीप ऑन फोकसिंग ऑन द नेगेटिव, तो नेगेटिव चीजें ही मैनिफेस्ट करेंगे ये। तो इनके केस में सिट्रीन क्रिस्टल ये यूज कर सकते हैं, बिकॉज लीप ऑफ फेथ, सेल्फ डाउट, डर, कॉन्फिडेंस की कमी, ऑरा क्लेंजिंग इनको भी जरूरत है। आप दोनों एज अ कपल रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हैं, जो कि डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होगी। अगेन मिनिमम 21 सेशंस होंगे, बट रिलेशनशिप हीलिंग भी करवा सकते हैं, बिकॉज अलग अलग ऑरा क्लेंजिंग करवाएंगे, अलग अलग क्रिस्टल लेंगे, तो वो भी है। स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, बट ऑरा क्लेंजिंग की तो जरूरत है। रिलेशनशिप हीलिंग से भी काम काफी वो भी पावरफुल होती है, उससे भी आप दोनों का रिलेशनशिप बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि खराब होने वाला है, बट ठीक हो जाएगा।
टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। टॉरस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। देखिए टॉरस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना मुझे दूरियां दिख रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर दे विल लाइक थोड़ा सा दूर होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होगा या घुटन होगी, या उनको लगेगा कि यार ये तो मेरी लाइफ में बहुत ही सारे चेंजेस आ रहे हैं एंड आई एम नॉट रेडी फॉर दिस। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दूर भागने की कोशिश करेंगे और उस वजह से इमोशनल डिस्टेंस या फिजिकल डिस्टेंस आ सकता है कि हाँ ठीक है थोड़ा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सोचते हैं, वो चीज हो सकती है। अब जब भी ऐसी कोई चीज हो, ऑल यू नीड टू डू इज सिट विद ईच अदर, बात करो, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन करो, पूछो दूसरे से कि भाई नहीं, दूर नहीं जाना है, ब्रेक नहीं लेना है, बैठो मेरे पास, चाय वाय लेके बैठते हैं, चाय कॉफी लेके बैठते हैं और बताओ क्या फीलिंग आ रही है, कहाँ पे गलत जा रहा हूं मैं या कहाँ पे मैं गलत जा रही हूँ, कैसे इस चीज को बेहतर बनाया जा सकता है। वो ब्रेक मत आने देना। ठीक है, एक ऑनेस्ट डिस्कशन करना जरूरी है, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बताना जरूरी है, बिकॉज यहाँ पे ना आपको इस रिलेशनशिप पे ट्रस्ट रखना पड़ेगा। आपको और आपके पार्टनर को केमिस्ट्री स्ट्रांग है, स्पार्क स्ट्रांग है, बट ट्रस्ट जो है ना वो इस सिचुएशन के आते ही डामाडोल हो जाएगा कि अरे पता नहीं ये सही पार्टनर है नहीं है, क्या मैं सही कर रहा हूं कर रही हूं। वो ट्रस्ट रखना जरूरी है। जरा सा भी चीजें ऊपर नीचे हुई और ट्रस्ट अगर जा रहा है तो प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि आप दोनों ना एक दूसरे को सोच के डिसीजंस ले रहे हो, विच इज अ गुड थिंग, अच्छी बात है, बट अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो। यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू योर ओन सेल्फ एज वेल, लव योर ओन सेल्फ, अपना अपना भी ध्यान रखो। आप उनके हिसाब से चल रहे हो, वो आपके हिसाब से चल रहे हैं, उनका मन घुट रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है। सो सबसे पहले अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को प्रायोरिटी देना जरूरी है। यहाँ पे रोमांटिक फीलिंग्स पूरी है, ठीक है, और आप में से हो सकता है कई लोग जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई नया आ रहा है और वो नया इंसान जो है, जो नया रोमांटिक पार्टनर है, वो रोमांटिक पार्टनर पहली बार होगा, लाइक रोमांटिक एंगल से पहली बार आपकी लाइफ में आएगा, बट आप इस इंसान से पहले मिल चुके हो। सो ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरी टॉरस, बट फॉर सम ऑफ यू, यू हैव ऑलरेडी मेट दिस पर्सन एंड दिस कुड बी द वन जो जिसके साथ आप आगे लाइफ स्पेंड कर सकते हो। रोमांटिक फीलिंग्स उसके साथ आएंगी आगे जाके, केमिस्ट्री, स्पार्क, मैग्नेटिक अट्रैक्शन बहुत सॉलिड है आप दोनों के बीच में, बट अगेन उस सिचुएशन को भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। दूरियां मत आने दीजिएगा टॉरस। कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है टॉरस और उनके पार्टनर के लिए फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026? लव के एंगल से, रोमांस, मैरिज, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस एंड देयर पार्टनर? एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं फॉर टॉरस एंड देयर पार्टनर? कौन सा एंजल नंबर इंपॉर्टेंट है फॉर टॉरस एंड देयर पार्टनर? एट 3-0 स्टार्ट स्मॉल, हाउ यू बिगिन मैटर्स। आप बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग मत करो अपने रिलेशनशिप को लेकर कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे साथ में, हम ऐसे होगा, ये होगा। आप छोटी चीज से स्टार्ट करो, दूसरे को भी कोल्ड फीट नहीं होगी, दूसरा भी नहीं घबराएगा। ठीक है, आपके एंजल्स जो हैं, जो गाइड्स जो हैं, वो आपको बता रहे हैं कि जो भी आप ड्रीम्स की तरफ काम कर रहे हो, वो या आपका रिलेशनशिप की तरफ अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत छोटी छोटी चीजें मैटर करती हैं। आप बड़ी चीजें प्लान पहले मत कर लो, जो माइक्रो, एक कहते हैं ना, एक छोटे से बिल्कुल स्टार्ट करना, लिटिल स्टेप से। वो चीजें जो हैं, वो डेली एक्टिविटीज, आप कैसे अपने पार्टनर की सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो, उनका ध्यान रख रहे हो, नहीं रख रहे हो, कम्युनिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो छोटी चीजें, डू एवरी लिटिल थिंग एज यू वुड इफ इट वर लार्जर। तो वो छोटी चीज पे भी इस तरीके से ध्यान देना है जैसे कि बहुत बड़ी चीज है। इग्नोर नहीं करना है ये सोच के कि अरे ये तो छोटी चीजें बाद में हैंडल कर लेंगे। ठीक है, तो अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर में किस तरीके से आगे बढ़ना है उसमें ध्यान दीजिए,
उसमें एक अटेंशन पे करिए। अटेंशन पे करना जरूरी है, एफर्ट डालना जरूरी है। एंड जो भी आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी चीजें चूज कर रहे हो जिससे आपका रिलेशनशिप आगे अच्छा या बुरा बन सकता है, वो चूज करना, छोटे छोटे डिसीजन लेना, वो ध्यान दीजिए। कौन सी छोटी छोटी चीजों पे डिसीजन ले रहे हैं जिससे बात बन सकती है या बिगड़ सकती है। आपको लग रहा है वो छोटी है बट मे बी वो बहुत बड़ी है। सो हाउ यू बिगिन मैटर्स। स्टार्ट स्मॉल। जरूरी नहीं है लंबे चौड़े प्लान बनाना, बट 830 स्टार्ट स्मॉल, ये आपका एंजल्स की तरफ से मैसेज था और नंबर था। तो ये थी आपकी लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जैन 2026। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल। लाइक करिए मेरी वीडियो, शेयर करिए, जितने भी लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं मेरी वीडियो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंस, कॉलीग्स, जिनके साथ भी उनके साथ शेयर करिए। जैसे मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ उनकी भी हेल्प कर पाऊंगी, उनको भी गाइड कर पाऊंगी मैं। शेयर करने के अलावा आप कमेंट भी कर सकते हैं। रीडिंग्स को क्लेम करना, फीडबैक देना, एंगेज करना, कोई भी चीज आप अगर कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अपने एंजल से, अपने गाइड से, यूनिवर्स से बात करिए, ठीक है? उतना ही अच्छा कनेक्शन आप बिठा पाओगे। कमेंट्स के अलावा आप सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, इमरामा टैरो मेरे चैनल का नाम है। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। जितना आप हाइप करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे मेरी रीडिंग्स, उतनी ही मेरी विजिबिलिटी और रीच बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच पाऊंगी और उससे मैं बहुत मोटिवेट होंगी। बिकॉज मैं ये चीज एवरी टाइम नोटिस करती हूँ कि कैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिल रहा है, कैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, कैसे मैं आप लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ। एंड इट मेक्स मी फील सो हैप्पी, इट गिव्स मी इमेंस प्लेजर कि मैं इतने सारे लोगों की हेल्प कर पा रही हूँ और उनको गाइडेंस दे पा रही हूँ। ठीक है, तो पार्ट बनिए मेरी इस प्यारी सी छोटी सी इमरामा जर्नी का और मेरी इस फैमिली का भी पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।